दोस्तों, स्पेस मिशन से रिलेटेड आपने कई सारी घटनाओं के बारे में सुन रखा होगा। आज तक काफी सारे लोग स्पेस में जा चुके। आपको पता है कि एक अंतरिक्ष यात्री ऐसा भी था जिसे अंतरिक्ष से लौटने से ही मना कर दिया गया था। जी हाँ, इस अंतरिक्ष यात्री को जमीन पर आने से ही मना कर दिया गया था और इस वजह से इस अंतरिक्ष यात्री को 311 दिन स्पेस में ही गुजारने पड़े थे। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते इस अंतरिक्ष यात्री को धरती पर नहीं आने दिया गया? तो दोस्तों, ये बात है 19 मई साल 1991 की, जब सर्जी क्रिकालेव नाम का एक एमआरआई स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। उनके साथ सोवियत संघ के एक अन्य साथी एंटोली आर्त्सेबास्की और ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट हेलन शर्मन भी मौजूद थे। उनका विमान कजाकिस्तान के बैकोनोर अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था। ये वही केंद्र था जिसके दम पर सोवियत संघ ने अमेरिका को स्पेस रेस में पछाड़कर पृथ्वी की कक्षा में पहला उपग्रह स्थापित करने से लेकर एक कुत्ते लाइका को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजने और यूरी गैगरिन नाम के अंतरिक्ष यात्री को साल 1961 में स्पेस में भेजकर किसी इंसान को पहली बार अंतरिक्ष में पहुंचाने में सफलता प्राप्त की थी। इस समय तक एमआईआर स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष अभियानों के क्षेत्र में सोवियत यूनियन की ताकत का प्रतीक बन चुका था। सर्जी एक नियमित मिशन पर अंतरिक्ष में गए थे। उन्हें कुछ कलपुर्जों को ठीक करके स्टेशन में सुधार लाना था। लेकिन एक और जहां अंतरिक्ष में सब कुछ बिल्कुल ठीक ढंग से चल रहा था, वहीं पर सोवियत संघ तेजी से बिखरता दिख रहा था। कुछ महीनों में ही जब किरकालेव अंतरिक्ष में थे तो उस दौरान विशाल और ताकतवर सोवियत संघ पूरी तरह से बिखर गया। इसके चलते एक आसान मिशन पर अंतरिक्ष केंद्र पहुंचे किरकालेव कई महीनों के लिए अधर में ही लटक कर रह गए। उन्हें पहले से तय समय के 2 गुने से ज्यादा समय अंतरिक्ष में गुजारना पड़ा। जब करीब 10 महीनों का लंबा वक्त गुजारकर वे धरती पर उतरे तो उनके देश का नाम दुनिया के नक्शे से मिट चुका था और अपने इस मिशन की वजह से वो दुनिया भर में सोवियत संघ के अंतिम नागरिक के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों, सर्जी क्रिकालेव का जन्म 1958 में सोवियत संघ के लेनिनग्राद शहर में हुआ था, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। उन्होंने साल 1981 में लेनिनग्राद मैकेनिकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय में स्नातक तक की पढ़ाई की और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो एक अंतरिक्ष यात्री बन गए। साल 1988 में वो पहली बार एमआईआर स्पेस स्टेशन पहुंचे, जो कि धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था। साल 1991 में मई महीने में की गई यात्रा क्रिकालेव की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा थी। उनका ये स्पेस मिशन करीब 5 महीनों का होने वाला था, जहां उन्हें स्पेस स्टेशन में कुछ पार्ट्स को ठीक करके वापस लौट आना था। स्पेस स्टेशन पहुंचने के लगभग 1 हफ्ते के बाद उनके दोनों साथी तो जमीन पर लौट आए, जबकि किसी अन्य एस्ट्रोनॉट के वहां आने तक उन्होंने कुछ और दिन वहीं स्पेस स्टेशन में रुकने का फैसला किया। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वापस जमीन पर लौटने का उनका ये इंतजार इतना लंबा हो जाएगा। दरअसल जिस समय वे अपने अन्य यात्रियों के साथ स्पेस स्टेशन पहुंचे थे, उसी समय सोवियत संघ में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो चुका था। ऐसे में सोवियत संघ के सामने गहराए राजनीतिक और आर्थिक संकट की वजह से क्रिकालेव को अगला आदेश मिलने तक अंतरिक्ष में रहने को कहा गया। लेकिन आखिर इस राजनीतिक अस्थिरता की वजह क्या थी? क्योंकि उस दौर में सोवियत संघ का टूटना कोई आम बात तो थी नहीं, क्योंकि एक ऐसा साम्राज्य जिसने जर्मन तानाशाह हिटलर को परास्त कर दिया था, अमेरिका के साथ शीत युद्ध किया था, परमाणु से लेकर अंतरिक्ष तक में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया था, क्यूबा से लेकर वियतनाम की क्रांति में भी भूमिका निभाई थी, अर्थव्यवस्था हो, तकनीक हो या फिर विचारधारा, हर क्षेत्र को इसने प्रभावित किया था। लेकिन साल 1991 के साल में ऐसा क्या हुआ कि वो 15 अलग अलग देशों में विभाजित हो गया? एक ही रात में सोवियत संघ के विघटित होने वाली ये घटना काफी ज्यादा चकित कर देने वाली थी। 26 दिसंबर 1991 को जब सोवियत संघ टूटा तो न सिर्फ दुनिया एक ध्रुवी रह गई, बल्कि क्षेत्र में संघर्ष का नया अध्याय भी खुल गया था, जिसके चलते कभी साथ रहे रूस और यूक्रेन आज युद्ध के कगार पर खड़े हैं। कई एक्सपर्ट सोवियत संघ के विघटन के लिए कई कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों, सोवियत संघ की स्थापना की प्रक्रिया 1917 की रूसी क्रांति के साथ शुरू हुई थी, जिसमें रूसी साम्राज्य के सम्राट को सत्ता से हटा दिया गया था। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। बोल्शेविक की लाल सेना ने गृह युद्ध के दौरान कई राज्यों पर कब्जा कर लिया था। दिसंबर 1922 में बोल्शेविक की पूर्ण रूप से जीत हुई और उन्होंने रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कॉकस क्षेत्र को मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना का ऐलान कर दिया, जिसमें हर फैसला कम्युनिस्ट पार्टी करती थी। देश का प्रमुख चुनने से लेकर हर फैसला पार्टी की एक छोटी सी समिति करती थी, जिसे पोलित ब्यूरो कहा जाता था। शीत युद्ध के बाद एक तबके को अमेरिका जबकि दूसरा सोवियत संघ के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। कैपिटलाइजेशन को अमेरिका द्वारा समर्थन दिया जाता था, जबकि कम्युनिज्म को सोवियत संघ का सपोर्ट था। लेकिन वक्त के साथ साथ सोवियत संघ का नियंत्रण बहुत ही प्रभावशाली हो गया, यानी कि जिन देशों को सोवियत नियंत्रित करता था, उन जगहों पर इनका दबदबा हद से ज्यादा हो गया।
यहाँ की जो सरकारें थी वो सोवियत संघ के नेता ही चुनकर भेजते थे। सम्राट की तानाशाही से निकलकर रूस ने लोकतंत्र बनने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार तानाशाही ही स्थापित हुई। इनमें सबसे प्रमुख तानाशाह रहे जोसेफ स्टालिन। सोवियत संघ में सांसद भी बने, लेकिन सारे फैसले कम्युनिस्ट पार्टी ही करती थी। सोवियत संघ बन चुका था। इसी बीच 2 मार्च 1931 को प्रोवोल्नोय गांव में मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म हुआ। गोर्बाचेव स्टालिन को देखते हुए बड़े हुए थे। साल 1985 में गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव बने और सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी। गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति बने तब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बिखर चुकी थी और राजनीतिक ढांचा भी तबाह हो चुका था। गोर्बाचेव सोवियत संघ को लोकतंत्र और निजी स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर ले जाना चाहते थे। इसके लिए गोर्बाचेव ने राजनीतिक आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए गोर्बाचेव 2 नीतियां लेकर आए, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्राइका का मतलब था लोगों को काम करने की आजादी और ग्लासनोस्त का मतलब था राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में खुलापन। स्टालिन की तानाशाही देख चुके लोगों के लिए ये हैरान करने वाला फैसला था। धीरे धीरे लोगों में खुलापन आने लगा, लोग कारोबार करने लगे, संपत्ति खरीदने लगे, जिसके चलते बाजारों पर सरकार का नियंत्रण कम हो गया। इसका नतीजा ये निकला कि चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और महंगाई आसमान छूने लगी। इसने भ्रष्टाचार को भी बढ़ा दिया, जिससे बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता था। लोग सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करने लगे। गोर्बाचेव का मानना था कि नई पीढ़ी कुछ नया करेगी, विदेशी निवेश आएगा, देश का सरकारी खजाना भरेगा। लेकिन गोर्बाचेव को लेकर लोगों का नजरिया बदलने लगा था। अब बहुत कम लोग उनके साथ खड़े थे। इस खुलेपन की नीति की वजह से उनका अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी में विरोध होने लगा था, जिसके चलते मॉस्को और रूसी गणराज्य में असंतोष पनप चुका था। ये कम्युनिज्म के अंत का संकेत था। ये चिंगारी धीरे धीरे दूसरे गणराज्यों तक पहुंचने लगी। बाल्टिक स्टेट, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया में युवाओं ने आजादी की मांग शुरू कर दी। 6 दिसंबर 1991 को इन तीनों देशों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। धीरे धीरे अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, यूक्रेन और मोल्डोवा में भी प्रदर्शन होने लगे। सबका एक ही मकसद था, सोवियत रूस से अलग अस्तित्व। धीरे धीरे सारे देश खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग होकर बने सभी देशों के राष्ट्रपतियों को बुलाया गया और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही सभी देशों को औपचारिक रूप से स्वतंत्रता मिल गई। 25 दिसंबर 1991 की शाम स्थानीय समय के अनुसार 7:35 पर गोर्बाचेव नेशनल टीवी पर आए। इस दौरान क्रेमलिन से सोवियत संघ का झंडा उतारा गया और आखिरी बार सोवियत संघ के राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। शाम 7:45 पर रूसी झंडा फहराया गया और कुछ इस तरह से कभी राजनीतिक और आर्थिक ताकत का केंद्र रहा सोवियत संघ बिखर कर पूरी तरह से अलग हो गया। जब गोर्बाचेव अपने देश का नियंत्रण खो रहे थे, तब क्रिकालेव अंतरिक्ष में मौजूद थे। सोवियत संघ के सामने गहराए राजनीतिक और आर्थिक संकट की वजह से क्रिकालेव को जमीन पर लौटने से मना कर दिया गया, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उनके ऊपर आने के बाद नीचे जमीन पर क्या चल रहा है। हालांकि क्रिकालेव कभी भी स्पेस स्टेशन को छोड़कर जमीन पर वापस आ सकते थे, लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन को खाली छोड़ना होता, और ना तो सरकार ये चाहती थी और ना ही वे खुद स्पेस स्टेशन को खाली छोड़ना चाहते थे। और उस समय सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वे किसी और अंतरिक्ष यात्री को उनकी जगह पर भेजकर उन्हें नीचे बुला सकें। हालांकि इसी समय रूसी सरकार ने कजाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए कहा था कि वे एक कजाक अंतरिक्ष यात्री को क्रिकालेव की जगह लेने के लिए भेजेंगे, लेकिन कजाकिस्तान के पास क्रिकालेव जितना अनुभवी अंतरिक्ष यात्री नहीं था और ऐसे में उसे तैयार करने में वक्त लगना लाजमी था। इसी बीच क्रिकालेव अंतरिक्ष में शारीरिक और मानसिक तनाव को झेल रहे थे। नासा के मुताबिक अंतरिक्ष में समय बिताने से रेडिएशन का शिकार होने का जोखिम होता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का होने का खतरा भी बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की कमी से मांसपेशियां कमजोर और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, और आइसोलेशन में रहने की वजह से कई तरह की मानसिक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। इसके बाद जब दिसंबर 25, 1991 को सोवियत संघ पूरी तरह से बिखर गया, तो उसी दिन गोर्बाचेव ने सेहत खराब होने की बात कहते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके साथ सोवियत संघ का अंत हो गया, जिससे सोवियत संघ 15 राष्ट्रों में बिखर गया, और जिस देश ने क्रिकालेव को अंतरिक्ष में भेजा था वो सोवियत संघ से रूस हो गया। इसके अलावा जिस शहर में क्रिकालेव का जन्म हुआ था और जहां उन्होंने पढ़ाई की थी, उस शहर का भी नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया था। अब जमीन पर ये सब कुछ हो रहा था, तब क्रिकालेव पृथ्वी को देखते हुए उनके साथियों द्वारा बजाए जा रहे गानों को सुन रहे थे और रेडियो पर लोगों से बात कर रहे थे। इसके बाद चीजें कुछ ठीक हुई और 25 मार्च 1992 को क्रिकालेव पृथ्वी पर वापस लौटे, और कुछ इस तरह क्रिकालेव ने ना चाहते हुए भी अंतरिक्ष में 311 दिन बिताए और 5000 बार पृथ्वी के चक्कर लगाए। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री की कहानी जिसे राजनीतिक संकट की वजह से 311 दिनों का लंबा समय अंतरिक्ष में गुजारना पड़ा। आपका इस अंतरिक्ष यात्री के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।